सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद कब क्या कहेंगे और वो कब बवाल बन जाएगा, ये अपने आप में एक कहानी। इमरान मसूद ने बांग्लादेश पर एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रियंका गांधी को पीएम बना दीजिए तो इंदिरा गांधी जैसी कार्रवाई करके 71 वाली कार्रवाई याद दिला देंगे। ये कहना था कि बीजेपी के नेता शुरू हो गए, बोले भाई बहन में बन नहीं रही है, भाई बहन में लड़ाई है, इसीलिए अब राहुल के साथ कोई नहीं खड़ा है, अपने लोग साथ छोड़ रहे हैं। राहुल इस समय जर्मनी बर्लिन के दौरे पर हैं और कल ही उन्होंने कहे कि जब वहाँ एक भाषण दे रहे थे तो बताया कि संविधान खतरे में है, कैसे संवैधानिक संस्थाओं पर हमला बोला जा रहा है, और बस उसका मौका था। पूरा एक ट्विटर गैंग पे ये शुरू हो गया कि प्रियंका गांधी वर्सेस राहुल हो रहा है। आज नितिन नवीन जो कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, वो भी पटना पहली बार कार्यवाहक अध्यक्ष बीजेपी के बनने के बाद पहुंचे थे, तो उन्होंने भी बता दिया कि पार्ट टाइम नेता हैं राहुल गांधी। तो ये अफवाह फैलाई जा रही है या वाकई में इमरान मसूद का ये कहना था कि प्रियंका को पीएम बना दो, वो एक रेफरेंस में था, कि जबकि वो उसी बयान अभी मैं सुनवाऊंगा कि उसी बयान में वो कह रहे हैं कि वो इंदिरा की दो आंखों के जैसे पोती और पोता है वो है। फिर क्यों एक वर्ग पूरा ये माहौल बना रहा है, या बीजेपी के बड़े नेता बड़े प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि क्या राहुल वर्सेस प्रियंका कांग्रेस में शुरू हो चुका है, वर्चस्व की लड़ाई है, और इसीलिए इमरान साथ छोड़कर राहुल का इधर आ गए। इन सब पे आपको सुनवाऊंगा, पहले ये बाइट सुनिए। और सबसे मज़ेदार बात यह है कि प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा भी कह रहे हैं कि प्रियंका पीएम बने, उनकी इच्छा है, लेकिन अभी ये माहौल नहीं है बात करने का। तो कहीं तो कुछ चिंगारी है जो सुलग रही है। पहले ये बयान सुनिए। प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री हैं क्या? बना दीजिए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री, देखिए इंदिरा जी की तरह कैसे जवाब देकर आएंगी। वो प्रियंका गांधी है, उसके नाम के आगे गांधी लगा हुआ है, वो इंदिरा गांधी की पोती है। पाकिस्तान को इलाज ऐसा किया था कि पाकिस्तान सदियों उस दर्द को नहीं भूल पाया। बनाइए प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री, देखिए फिर जवाब कैसा मिलता है। हिम्मत भी नहीं होगी करने की। वो सबकी मांग होती है, मांग तो सब जगह से है कि प्रियंका आए, और मांग तो ये भी है कि मैं राजनीति में आऊं। पर लोगों अभी जो असल मुद्दे हैं उस पर ध्यान देना चाहिए हमें। देखिए, राहुल गांधी को कोई सीरियसली लेने के लिए अब तैयार नहीं बचा, और इसीलिए हर रोज राहुल गांधी के खिलाफ एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित होता है। जनता ने, जनमत ने 95 टाइम्स रिजेक्ट किया राहुल को। आज सुबह हमने देखा थरूर जी ने बिहार पे जो राहुल गांधी ने बोला उसको रिजेक्ट किया, बोला कि बिहार में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। फिर दोपहर आते आते इमरान मसूद ने बोला भाई राहुल को हटाओ, प्रियंका जी को लाओ, प्रियंका जी प्रधानमंत्री बनेगी तब देखना क्या होगा। उन्हीं की बातों को एक प्रकार से एंडोर्स करने का काम रॉबर्ट वाड्रा ने किया, उन्होंने बोला मैं भी आ जाऊंगा। ओमर अब्दुल्ला, सुप्रिया सुळे, उद्धव सेना, टीएमसी, ये भी राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेते। तो ऐसा लगता है कि ना जनमत है ना साथी संगत है, और अब तो जनमत के बाद जनपथ में भी सवालिया निशान उठ रहा है, क्योंकि जनपद के सदस्य प्रियंका जी और रॉबर्ट जी भी उनके साथ खड़े नजर नहीं आ रहे। तो मुझे लगता है केवल ये अब सोरोसबद्ध है, केवल सोरोस ही बच चुका है राहुल गांधी का एक लौते समर्थक। बाकी सारे लोग राहुल गांधी में अविश्वास प्रस्ताव हर रोज पारित करते हैं, और राहुल गांधी जी भी जो है वो जिस प्रकार से पेश आते हैं, तो एक के बाद एक कांग्रेस में एक एक नेता उनसे दूर हटना चाहता। अभी मोहम्मद मोकिम नाम के ओडिशा के नेता ने भी बोला राहुल हटाओ प्रियंका लाओ, तो राहुल गांधी की टीम ने उन्हीं को हटा दिया। पर एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि अब ये कैसे फैमिली कांग्रेस अब राहुल कांग्रेस और प्रियंका कांग्रेस बन चुकी है, और हर रोज राहुल कांग्रेस और प्रियंका कांग्रेस में ये घमासान चल रहा है। बीजेपी वालों के पास काम तो कुछ है नहीं। राहुल गांधी मेरे भी नेता हैं, राहुल गांधी प्रियंका जी के भी नेता हैं। प्रियंका जी के मामले में उन्होंने सवाल किया, मैंने प्रियंका जी के लिए जवाब दिया कि प्रियंका जी दूसरी इंदिरा गांधी हैं,
और प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इंदिरा गांधी के पोता पोती हैं, वो इंदिरा गांधी की आंखें हैं। तो इंदिरा गांधी के चश्मे से अगर उनको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बांग्लादेश के अंदर अगर इनके पास कमान होती तो बांग्लादेश का हिंदुओं का ये हाल ना होता जो आपके साल टाइम पर हो रहा है। ये कहा था मैंने। तो क्या वाकई में आज बांग्लादेश के खिलाफ पूरे देश में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने एक प्रदर्शन भी आयोजित कर रखा था? उधर बर्लिन में जो सवाल उठा रहे थे राहुल गांधी, उन पर जवाब देने से अच्छा था कि इमरान मसूद का ये बयान वायरल कराइए, उसके बाद चर्चा का विषय बदल जाए। आज इमरान मसूद ने जब ये सफाई भी दे दी, उसके बाद हमारे संवाददाता उत्कर्ष प्रताप सिंह ने इमरान मसूद से लंबी बातचीत की, लेकिन अभी आपको वो हिस्सा सुनवाते हैं कि प्रियंका गांधी पर उन्होंने क्या बोला। तो मसूद साहब, मैं आज इंटरनेट पे स्क्रॉल कर रहा था, सुबह उठा मैंने देखा तो मसूद साहब का एक बयान फिर से वायरल है। मसूद साहब कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाइए और फिर हिंदुओं की बात उनसे कीजिए, जो बांग्लादेश में हिंदू पिस रहा है, कट रहा है, मर रहा है। तो क्या प्रियंका जी जब तक प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी, वो आज विपक्ष की इतनी बड़ी नेता हैं, कांग्रेस पार्टी जो भारत की एक पुरानी पार्टी है, बड़ी पार्टी है, उसकी इतनी बड़ी नेता है, तो क्या वो उस पोजीशन में रह के कुछ नहीं कर सकती? क्या वो इफेक्ट? देखिए आप गलत लाइन पर ले जा रहे हैं। मुझसे एक साथ पत्रकार ने सवाल किया कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी नहीं बोल रही हैं। तो मैंने कहा भाई, नंबर एक तो प्रियंका गांधी ही बोली थी, सबसे पहली बात तो ये समझिए। और जहां तक आप कह रहे हैं प्रियंका गांधी नहीं बोल रही हैं, तो फिर मुझे आप ये बताइए कि प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री हैं क्या? जो प्रधानमंत्री एक्शन तो उनको लेना है। आप प्रियंका जी को प्रधानमंत्री बना दीजिए, फिर प्रियंका जी का एक्शन देखिएगा। प्रियंका जी इंदिरा जी की तरह करके दिखाएंगी, तब बताइएगा। मसूद साहब, एक कहावत है, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स, और उसका परिचय प्रियंका गांधी जी ने तब दिया जब फिलिस्तीन के समर्थन में वो संसद में वो बैग लेकर पहुंची। क्या ऐसा कुछ हिंदुओं के लिए नहीं किया जा सकता? क्यों नहीं किया जा सकता? सुनिए, उठाइए भाषण, उठाइए प्रियंका गांधी की स्पीच, कहो तो मैं निकाल के दूं। प्रियंका गांधी ही बोली थी बांग्लादेश के हिंदुओं के अत्याचार पर, जब शेख हसीना को जब हटाया था तो उसके बाद प्रियंका गांधी ही बोली थी। पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर खड़े होकर के सबसे पहले बैनर लेकर के खड़े हम हुए थे। तो फिर वो मुद्दा क्यों नहीं बना जब फिलिस्तीन का बैग मुद्दा बन गया? तो आप नहीं बनाते मुद्दा, तो आप बनाओगे ना उसके अंदर। नहीं, हम तो कह रहे हैं एक्शन। तो आपने एक्शन का बताया, आपने बताया प्रियंका गांधी का। आपको बीजेपी वालों को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए था कि प्रियंका गांधी के अलावा कौन बोला था। सबसे पहले प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया था बांग्लादेश के हिंदुओं के ऊपर, तब तो आप नहीं बोले। नहीं, हमने तो वो भी दिखाया, हमने वो भी चलाया। तो फिर आप कैसे, फिर आप ये कैसे कह सकते हो कि प्रियंका जी नहीं बोली? और मैं कह रहा हूं जहां तक एक्शन की बात है, तो एक्शन की बात है तो प्रधानमंत्री को एक्शन करना है। अगर प्रधानमंत्री प्रियंका जी होती तो उनका एक्शन देखते। प्रधानमंत्री तो कह रहे हैं ना, हम SIR करा रहे हैं, हम भारत में जो अरे बांग्लादेश में हिंदू मर गए, उन्हें बांग्लादेश में, हाँ, जो हिंदुस्तान के लोग हैं उन्हें तो बाहर निकाल दो, और जो बाहर हिंदू मर रहे हैं उनका क्या करोगे? तो आपने सीमाएं रोक दी, वहां से दंगाई आतताई उन्हें मार करके आगे भेज रहे हैं, हिंदू भाग करके सीमा की तरफ आ रहे हैं, अंदर आने नहीं दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि सीमाएं खोल दे और घुसपैठ और करवा दें। किसकी घुसपैठ? जो बेचारे पड़ताड़ी थे कम से कम उनको तो ले लो। तो ये ऐसे कैसे मसूद जी, बहुत लंबी सीमा है, हजारों करोड़ों में, लाखों में लोगों की संख्या है, कोई 100 200 300 लोग तो है नहीं जो आ जाएंगे और हम उनकी पर्ची लिख के उन्हें अंदर ले लेंगे। तो फिर एक्शन लो ना। क्या एक्शन ले, आप बताएं। एक्शन सुनो। बांग्लादेश के रास्ते रोक दो, बांग्लादेश में भूखे मर जाएंगे, बांग्लादेश में रास्ता ही नहीं हमारे अलावा। उसमें तो जो निर्दोष मुसलमान है वो भी भूखे तो मरे। अगर वो ऐसे देश के अंदर यारा जगता का नंगा नाच कर रहे हैं कि पड़ोसी को ये देखकर मार रहे हैं कि ये हिंदू धर्म का है, ये दूसरे धर्म का है, तो मरे ऐसे लोग। ये बात इमरान मसूद बोल रहे हैं, जो एक प्रखर नेता है और मुस्लिम चेहरा। ईमानदारी के, मैं मुस्लिम चेहरा और हिंदू चेहरे की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हक और ईमानदारी की बात कर रहा हूं। जब आप शरिया की बात करते हो, कुरान की बात करते हो, तो शरिया में और कुरान में सीधा सीधा हुक्म है कि आप बेगुनाह लोगों को किस बात के लिए सजा दे रहे हो, क्यों मार रहे हो बेगुनाह लोगों को? आप मजहब देख करके कैसे, जब कुरान कहता है कि आपको आपका दीन मुबारक, मुझको मेरा दीन मुबारक, फिर आप मजहब देख करके कैसे मजहब की नफरत की बुनियाद पैदा कर सकते हो? हमारे पास तो शेख हसीना है, करिए सपोर्ट करके घुसा दीजिए अंदर, देखिए कैसा होता है। जो शेख हसीना को भारत ने अपने यहाँ रखा हुआ है, उसको लेकर भी कुछ नाराजगी है आपको? अरे नाराजगी नहीं है मुझे, बिल्कुल नाराजगी नहीं है। शेख हसीना
अरे हमारे पास तो एक उनका बहुत बड़ा शेख हसीना है ना, हमें शेख हसीना को सपोर्ट करना है। भाई कहते हैं उसका आंतरिक मसला है, अरे आंतरिक मसला है, तुम वहां के यहाँ के रिश्तेदार नहीं है क्या हमारे वहाँ? तो मारने के लिए मांग रहे हैं ना शेख हसीना को। कौन? मारना है हमें दे दो आप। अरे शेख हम हसीना। हाँ शेख हम हसीना देते मारने के लिए। शेख 10 हसीना, महिला को अरे अपने सुन हवाले लो कर भाई, सुन लो पूरी सुन लो। शेख हसीना को अकेले शेख हसीना को नहीं देना है, शेख हसीना के पीछे भारत को चलना है। अंदर चलते हैं, अंदर जा करके देखते हैं कि क्या होता है। हमारी फौज के सामने नहीं टिक पाएंगे, हमारी फौज की धमक में ही भाग जाएंगे, इतनी बड़ी फौज नहीं है वो। तो आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश का हाँ बिल्कुल कॉलर पकड़कर अपनी बिल्कुल जगह बिल्कुल, दिखा देनी वरना भारत अपने विरोध में एक बड़ा अड्डा तैयार करा रहा है। भारत विरोधी अड्डा अगर बांग्लादेश बनेगा, ये भारत की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा होगा। मैं आज आपके माध्यम से चेता रहा हूं, इसको अभी नष्ट करने की जरूरत है, इसको अभी कुचलने की जरूरत है। ये जो फन उठ रहा है वहां, उस फन को अभी कुचलने की जरूरत है। ठीक है, समय रहते हुए एक्शन ले लीजिए, वरना समय निकल गया तो बहुत नुकसान होगा। चलो एक तो एक बात रही। दूसरी बात ये मसूद साहब, 70% कांग्रेस चिल्लाती है राहुल जी पीएम, राहुल जी पीएम, राहुल जी पीएम। फिर एक दिन इमरान मसूद कहते हैं कि 70% की नहीं, अरे 70% नहीं, 70% नहीं, कांग्रेस के 100% लोग कहते हैं, 100 के 100। मेरे नेता भी राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के नेता भी राहुल गांधी, पार्टी के एक एक कार्यकर्ता के नेता राहुल गांधी, फैसला राहुल गांधी का होगा। तो मैंने जो बोला है, मैंने प्रियंका जी के लिए ये बोला है कि अगर प्रियंका जी होती, आप प्रियंका जी पे सवाल कर रहे हो तो प्रियंका जी से जब सवाल करना, अगर वो होती, मैंने ये बात कही है। नहीं, राहुल जी के ऊपर कोई सवाल नहीं। ये बात तो शायद आपको बोलनी ही नहीं। राहुल जी का तो सवाल ही नहीं था। देखिए, सवाल प्रियंका जी के परिप्रेक्ष्य में हो रहा था, उसी परिप्रेक्ष्य में मैंने जवाब दिया। तो जहां तक राहुल जी का सवाल है, फैसला राहुल जी को करना है, जो करना है, किसी दूसरे को नहीं करना है। फैसला राहुल जी को करना, जो फैसला राहुल जी का है वही सबको मंजूर है। अच्छा, राहुल गांधी ओवर प्रियंका गांधी एनी डे एवरी डे, ये बोल रहे हैं आप? ये दो आंखें, इनमें से कोई सी फोड़ सकते हो क्या? नहीं, एक कम नहीं एक ज्यादा फोड़ सकते हो क्या? फोड़ सकते हो क्या? फोड़ सकते हो? एक कमजोर एक मजबूत होती तो होती है, तो दूसरी सपोर्ट करती है। कौन सी मजबूत है कांग्रेस? दोनों आंखें। एक नाम दीजिए। नहीं, दोनों आंखें। तो दोनों कश्ती में सवार होने के लिए नहीं, दोनों कश्ती में सवार नहीं। मैंने कहा राहुल जी के लिए कि मेरे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी के भी नेता राहुल गांधी, फिर कोई सवाल ही नहीं है। तो ये बातचीत का मैंने एक टुकड़ा आपको दिखाया है। बहुत विस्तृत बात की है उत्कर्ष ने, और मेरे साथ अब उत्कर्ष प्रताप सिंह हमारे साथ स्टूडियो में। बहुत बहुत नमस्कार उत्कर्ष जी। उत्कर्ष, क्या पाया क्या कि हकीकत में कुछ और है? शहजाद पूनावाला जो कह रहे हैं वो है, क्या है? चाय पार्टी में भी जाती हैं, राहुल नहीं रहते हैं, वो चले जाते हैं, कुछ है क्या अंदर? ऑफ द रिकॉर्ड कुछ बोला कि हाँ कुछ है? देखिए, ऑफ द रिकॉर्ड की तो पुष्कर जी मैं यहाँ पे बात नहीं करूंगा, पर एक चीज जो जग जाहिर है वो ये है कि कांग्रेस अब राहुल गांधी के नाम पर काफी चुनाव लड़ चुकी है, जिसके बाद जो रिजल्ट रहा वो उतना नहीं रहा जो अपेक्षित किया गया था। तो अब कांग्रेस के अंदर कहीं ना कहीं धड़े बटने शुरू हो गए हैं, ये बात सत्य है। कुछ लोग इंदिरा गांधी की छवि देखते हैं प्रियंका गांधी में, तो कुछ लोग राजीव जी की छवि देखते हैं राहुल गांधी में। तो अब उन लोगों के खेमे बटने यहां पर शुरू हो गए। और जिस तरीके से इमरान मसूद जी से मैंने बात करी, बात घूम फिर के आज भी पुष्कर जी वही की वही है। राहुल गांधी जी के नाम पर चुनाव तो लड़ा जाएगा, पर राहुल गांधी जी का नाम चुनाव से पहले डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। इस पर मैंने बहुत जोर देकर इमरान मसूद जी से बात करी, तो अभी भी उनका जवाब यही था कि भाई वो तो आला कमान तय करेगी। अब जब आला कमान और पूरे कांग्रेस को राहुल जी पर इतना ही भरोसा है, 100% का भरोसा है, तो क्यों कांग्रेस खुलकर ये नहीं बोल देती कि भाई 2029 का चुनाव हम राहुल गांधी को एज अ पीएम कैंडिडेट बनाकर जब लड़ेंगे। एलओपी वो है तो वो बोल तो रही है, वो तो मुझे ये नहीं समझ में आता। चर्चा का विषय कांग्रेस के अंदर ये होना चाहिए कि कैसे पार्टी को मजबूत करें, या पार्टी कैसे मजबूत होकर फिर से संगठन मजबूत हो। उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं, इनको पीएम बना दो, उनको पीएम बना दो, क्या इससे मसला निपट जाएगा? दूसरी बात, आप ये बताइए जी कि बांग्लादेश पे आप बहुत पूछ रहे थे जी। और बात भी यहीं से शुरू हुई। बिल्कुल। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस समय क्या चाह रही है कि सरकार कैसे कदम उठा ले तो उसको राजनीतिक रूप से वो फायदा? क्योंकि यहां पर इसीलिए इमरान मसूद बार बार कह रहे हैं क्योंकि 71 में पाकिस्तान से टूट के
बांग्लादेश बना था। देखिए, जिस तरीके की बातें इमरान मसूद जी ने करी उसको सुनकर तो मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस अभी खुद ही अपने स्टैंड पर फर्म नहीं है, मजबूत नहीं है। कांग्रेस खुद ही नहीं समझ पा रही है कि क्या तो उन्हें सलाह देनी है भारतीय जनता पार्टी को, क्या उन्हें सरकार को सलाह देनी है। क्योंकि जिस तरीके से इमरान मसूद जी बोल रहे हैं कि वहां के जो प्रताड़ित हिंदू हैं उन्हें आप अंदर आने दो, अब उसका एक प्रोसीजर होता है पुष्कर जी, वो पूरे प्रोसीजर के थ्रू चीजें होती हैं। ऐसा नहीं है कि कल को हमने सीमा खोल दी, ये तो घुसपैठ वाला मामला हो जाएगा। नहीं, वो तो CA/NRC लागू है, उसी का विरोध करते हैं। आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा था, लेकिन क्या चाह रहे हैं CA लागू हो जाए? बिल्कुल, मैंने वही उनसे सवाल करा कि यहाँ पे CA/NRC का मामला है, यहाँ पे SIR चल रहा है, उसका आप विरोध कर रहे हैं और एक तरफ से आप कह रहे हैं कि हम सीमाएं खोल दें, हम और घुसपैठ यहाँ पर होने दें। तो उसको लेकर मुझे लगता है कि कांग्रेस अभी अपने आप में ही डिलेमा में है, अपने आप में ही कंफ्यूजन में है। और देखिए 1971 की अगर हम बात करें तो तब समीकरण कुछ और थे, तब का जमाना कुछ और था। ये 2025 में हम बैठे हैं और कुछ ही दिनों में 2026 में हम एंट्री करने वाले हैं। तो आज का जो वर्ल्ड है वो मॉडर्न वर्ल्ड है, वो टेक्नोलॉजी पे चलता है, वो डिजिटल मीडिया पे चलता है। फिर कुछ भी होता है, जो काम इंदिरा गांधी ने कर दिया ना, वो विश्व में कोई नहीं कर पाया कि जिसने एक देश के 2 टुकड़े करवा दिए। नहीं अगर तीसरे ने नहीं अभी तक ऐसा नहीं हो पाया है। उत्कर्ष इसको भी समझिए, जो इंदिरा गांधी कर गई या भारतीय सेना ने उनके निर्देश पे जो कर लिया, ये सरकार की मजबूती होती है तब सेना कुछ कर पाती है। खुद प्रधानमंत्री मोदी यही कहते हैं। नहीं, बिल्कुल मैं आपकी बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूं। जब सरकार दम भरती है तभी सेना जो है वो दम लेती है। पर इसका एक जो आज के समय पे मैं उदाहरण देना चाहूंगा पुष्कर जी, किसी भी जंग में जाना कोई आसान चीज नहीं है। अगर हम बांग्लादेश में घुसते हैं तो बहुत सारे इंटरनेशनल प्रेशर भी हमारे ऊपर है। तो इस चीज को हम ऐसे नहीं ले सकते जो इंदिरा गांधी ने कर दिया वो मोदी आज कर दे। ये तो आप अब कह रहे हैं, ये कंपैरिजन वाली चीज नहीं है। कंपैरिजन नहीं है, लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर तो तब भी था। 7वां बेड़ा चल दिया था, इंदिरा गांधी ने कहलवाया था, कहा था 7वां 14 बेड़े भेज दीजिए, आप बांग्लादेश बनने जा रहा है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है, पर तब समीकरण और थे, तब बात पाकिस्तान की भी थी, बीच में पाकिस्तान भी था, हमें पाकिस्तान से किसी को निकालना था। आज हमें उस देश में से किसी देश को नहीं निकालना है, आज हमें वहां के लोगों की ही समस्या वहीं पर हल करनी है। अब इंडिया वहां का टेक ओवर ले ले, कंट्रोल ले ले, ये आज के समय पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं। वो वही है, क्योंकि आजकल नेता थोड़ा कम मजबूती से अपनी बात रखते हैं। वो अगर कांग्रेस को अच्छा लगता है CA अच्छी चीज़, अगर पीड़ित हिंदुओं को आना चाहिए तो फिर वो खुल के समर्थन करें सरकार का। उत्कर्ष, आपसे बातचीत बहुत इंटरेस्टिंग रही, और आगे ये पूरा इंटरव्यू भी इमरान मसूद का आप यूट्यूब पे देख सकते हैं हमारे पेज पे। तो इमरान मसूद ने जो बात कही थी वो बात परिपेक्ष में उठी, लेकिन जब बात उठी है तो दूर तलक जाएगी। देखिए, उस पर रॉबर्ट वाड्रा भी बोल रहे हैं, शहजाद पूनावाला भी बोल रहे हैं, और विपक्ष है वो कांग्रेस का जो विपक्षी होगा वो तो यही बताएगा कि उनके यहाँ लड़ाई है, लेकिन मूल मुद्दों पर बात कब होगी ये भी बड़ी बात है। धन्यवाद।